हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड की तैयारी में। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की बुक पेडागोजी ऑफ साइंस का टॉपिक करेंगे, मीनिंग ऑफ साइंस एंड नेचर ऑफ साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब है साइंस का? साइंस क्या होती है? साइंस जो वर्ड है, द इंग्लिश वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो, जिसका मतलब है जानना, किसी भी चीज़ को जानना, कि जैसे एरोप्लेन कैसे उड़ता है या कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, सब कुछ वो चीज़, वो क्या है? साइंस है। ये लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। साइंस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की। ऑर्गेनाइज्ड कह लो या सिस्टमेटिक स्टडी कह लो, किसकी? नेचुरल वर्ल्ड, जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है, नेचर है, उसकी सिस्टमेटिक स्टडी है साइंस, कि कैसे कोई चीज़ हो रही है। साइंस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड। साइंस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है कि कैसे चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, ठीक है। उनकी डिस्कवरी करना, उनको जानना कि कैसे ये चीज़ हो रही है, कैसे एरोप्लेन चल रहा है, ऐसा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर। साइंस क्या? एक सिस्टमेटिक स्टडी है। जैसे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज स्टडी, जैसे हम कह सकते हैं कि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, जैसे हम पहले डिस्टेंस का हमें पता चलता है कि हाँ डिस्टेंस क्या है, मीटर में होता है, ऐसे हम डिस्टेंस के बारे में पूरा जानते हैं। फिर हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, एक्सेलरेशन, है ना, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, ऐसे धीरे 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 हम ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। पूरा क्या सिस्टमेटिक वे में स्टडी होती है। ऐसे तो नहीं है कि पहले एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया जाता बच्चे को ना। नेचर साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल यूनिवर्सल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। मेन चीज़ क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन पे बेसिस है, एक्सपेरिमेंटेशंस पे, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मेजरमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लॉज बनाए जाते हैं, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, जो फैक्ट्स आते हैं इन जनरल टर्म्स में, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, ठीक है, वो डिस्क्राइब। मतलब हम सिंपली क्या कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो कि किसके बेसिस पे है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे कोई भी लॉ उस पर बनता है। बेसिकली साइंस क्या है? एक ब्रांच है नॉलेज की। सिंपली क्या कह सकते हैं कि साइंस क्या है? एक ब्रांच है नॉलेज की। डेफिनेशन ऑफ साइंस, डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर ए लेमैन, एक लेमैन के लिए साइंस क्या है? बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या है? पूरी एक ऐसी बॉडी जिसमें पूरी क्या है? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है, वो क्या है? साइंस है, ठीक है ना। लेमैन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कैम्पवेल, कैम्पवेल ने क्या कहा है? साइंस इज ए बॉडी ऑफ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या है? साइंस एक बॉडी है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि साइंस क्या है? एक बॉडी है जिसमें क्या है? यूजफुल और प्रैक्टिकल नॉलेज है, और आल्सो ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इट। और एक ये क्या है? एक मेथड है इनको, इसको ऑब्टेन करने का। किसको ऑब्टेन करने का? जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको ऑब्टेन करने का। सिंपली हम कैसे कह सकते हैं? साइंस क्या है? एक प्योर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, मतलब इंटेलेक्ट मतलब दिमाग से जुड़ी हुई, ठीक है ना। जैसे हमने बहुत पीछे पढ़ा, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड, और तीसरा ये क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी साइंस। सारी डेफिनेशन जो हमने मीनिंग पढ़ा, उससे हम कंक्लूजन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि साइंस क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज डीलिंग विद ट्रूथ्स और फैक्ट। किसके साथ डील कर रही है? ट्रूथ और फैक्ट्स, बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्फरेंसेस। मतलब इसमें क्या है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और इन्फरेंसेस आ रहे हैं, इसके ऊपर बेसिस है ये साइंस। आगे है हमारा अगला टॉपिक, नेचर ऑफ साइंस। सबसे पहले नेचर में क्या है कि ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। साइंस क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है। कैसे? साइंस इज एन ऑब्जेक्टिव इन नेचर। साइंस नेचर में ऑब्जेक्टिव है, एज इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फीलिंग, इमोशन एंड एटीट्यूड्स ऑफ समबडी। किसी की फीलिंग्स या इमोशंस या एटीट्यूड का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डजंट इंक्लूड फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ न्यूटन्स। जो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए हुए हैं, उसमें कहीं भी न्यूटन्स की फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है, इसलिए ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है नेचर में। उसके बाद है ये क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ऊपर बात हुई थी कि साइंस क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। साइंस इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कैरिड आउट बाय ह्यूमन टू डिस्कवर एंड इन्वेंट थिंग्स। ये किसके ह्यूमन के द्वारा यूज़ की जाती है अपनी इंटेलेक्ट की डिस्कवर करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए चीज़ें। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन एंड डीप एनालिसिस। डीप ऑब्जर्वेशन करके हम चीज़ों को सीखते हैं विद अपने दिमाग का यूज़ करके। इंटेलेक्चुअल जो है वर्ड है, ये रिलेटेड टू माइंड, ठीक है।
दिमाग से, ब्रेन से रिलेटेड है। उसके बाद है फैक्चुअल, फैक्ट मतलब बेसिस ऑन फैक्ट। प्राइमरी एम ऑफ द साइंस इज टू कलेक्ट फैक्ट्स। प्राइमरी एम क्या है साइंस का, कि चीज़ें पहले फैक्ट को कलेक्ट करना। सबसे पहला इनका काम क्या है कि फैक्ट्स को कलेक्ट करना। द पर्पस ऑफ साइंस इज टू रीऑर्गेनाइज द ऑर्डर दैट एग्जिस्ट बिटवीन एंड अमंग द वेरियस फैक्ट्स। कि साइंस का पर्पस क्या है कि रीऑर्गेनाइज, मतलब पहले तो ऑर्गेनाइज हुई, फिर से रीऑर्गेनाइज करना चीज़ों को जो पहले एग्जिस्ट हो रही हैं, ठीक है, पहले भी हैं, ठीक है, वेरियस फैक्ट्स को ले लेके, मतलब पहले कोई चीज़ बनी है, उसके बाद फिर उसके नए फैक्ट्स हमने बनाए, चीज़ों को देखा कि हाँ भाई ये चीज़ें भी हो रही हैं, इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड की जा सकती है, वो चीज़ है साइंस। उसके बाद है सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस। साइंस क्या है, इज ए सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस। न्यू थेरीज आर रिवाइज्ड एंड डिस्कवर्ड टाइमली विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स। नई नई थेरीज जो है वो रिवाइज की जाती हैं, ठीक है, अगर जो साइंटिस्ट आते हैं वो रिवाइज करते हैं और डिस्कवर करते हैं टाइमली, इनको फिर से क्या है ऑर्गेनाइज किया जाता है एक मीनिंगफुल, इसका मीनिंगफुल पैटर्न बनाने में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि थॉमसन पुडिंग वाला बना, एटम के कितने सारे वो बने थे ना, कि पहले एटम ऐसे था फिर वैसे हुआ, मतलब कितने सारे अभी तक चल रहा है। उसके बाद है क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। द वर्ड क्रिटिकल किसे मतलब किसके लिए, क्रिटिक करना, कि हर एक चीज़ को नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों तरीके से देखना। साइंस इज बिल्ड थ्रू कॉन्स्टेंट एंड रिगरस यूज ऑफ क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। साइंस क्या है, किसके ऊपर बेसिस है कि हम कॉन्स्टेंटली यूज़ करें क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन का। वेरीफाइएबल, साइंस कंसेप्ट कैन बी वेरीफाइड एंड सूटेबल इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब एक्सपेरिमेंट करके हम साइंस के जो लॉज हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है जनरलाइजेशन। साइंस डील विद द जनरलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट मेकिंग इट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। साइंस क्या है, जनरलाइजेशन का मतलब है कि हर चीज़, हर कहीं वो चीज़ लगे, ठीक है ना। एक बंदा जनरल बंदा वो होगा कि जिसे, एक होता है स्पेशलिस्ट जो किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा, जो जर्नलिस्ट होगा उसको उसे हर एक फील्ड की नॉलेज होगी, थोड़ी नॉलेज होगी हर एक चीज़ की, ठीक है। वैसे ही साइंस जो है वो क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट है, कंसेप्ट को जनरलाइज करती है, उसको क्या है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करती है। जैसे कि जी की वैल्यू क्या है, हर जगह सेम है 9.8, मोस्टली ये मानेगा कि ये कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद है सिस्टमेटिक। साइंस क्या है, सिस्टमेटिक इन नेचर। साइंस कंसेप्ट आर जनरली जनरेटेड सिस्टमेटिकली एंड बाय प्रोसीडिंग विद डेफिनेट एंड प्रिसाइज स्टेप। मतलब कि एक एक स्टेप के बाद, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले डिस्टेंस के बारे में बच्चे को पता चलेगा, धीरे धीरे वो डिस्प्लेसमेंट पे आएगा, ठीक है ना, फिर वो वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर आगे आगे वो अब बढ़ता ही जाएगा। क्या है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है, ठीक है। इसके प्रिसाइज स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर चलता जाएगा आगे काम। वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना। साइंस इज द नॉलेज ऑफ नेचुरल स्टडी, फिजिक्स, मेट्रोलॉजी एंड मच मोर। क्या है, नेचुरल फिनोमिना की ही एक स्टडी है कि हम हमारे आसपास क्या चीज़ हो रही है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, हर एक चीज़ को कि हम चल कैसे पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है अप्लाइड। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ साइंस। जो आज की सिविलाइजेशन है वो किसका ही रिजल्ट है, साइंस का ही रिजल्ट है। साइंस की जो थेरीज है हर चीज़ में अप्लाई की जाती हैं इन डे टू डे लाइफ में। चाहे इंडस्ट्री को ले लो, इंडस्ट्री की मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट को ले लो, जो अब इलेक्ट्रॉनिक कार तक आ गया सिस्टम, है ना, एग्रीकल्चर ले लो, एग्रीकल्चर की मशीनरीज, या हम बोलते हैं कि जीएम जो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स आ रही हैं, वो सब कुछ किसकी देन है, साइंस की देन है। कम्युनिकेशन जो हम इतना एक दूसरे से भी पढ़ा आ रहे हैं, नेट से हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, सारी की है साइंस, ये सारी की सारी ही साइंस की देन है। उसके बाद है ये क्या है, साइंस क्या है, इज एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कंसेप्ट विच डीपली कंसर्न विद मैन एंड सोसाइटी। मल्टी डायमेंशनल है साइंस, मतलब कि जिसका एक से ज़्यादा डायमेंशन हो, मल्टी मीन्स मोर देन वन। साइंस क्या एक इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, लिंक्ड विद मैन सोसाइटी, प्रोवाइडिंग सो मैनी ब्रांचेस, और कितनी सारी ब्रांचेस ये प्रोवाइड करती है। इसकी ब्रांचेस जैसे बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस, पैथोलॉजी,
कितनी सारी इसकी साइंस की ब्रांचेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, ये सारी। इसके आगे भी एवर चेंजिंग, साइंस इज डायनेमिक इन नेचर। साइंस क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स जो चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं रहती, जो चेंज होती रहती है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड, रीअरेंज्ड एंड रीओरिएंटेड इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें क्या है? रीअरेंज्ड और ओरिएंटेड इनको किया जाता है साइंस को। बॉडी ऑफ नॉलेज, पहले भी पढ़ा है कि साइंस का एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, थेरीज, प्रिंसिपल एंड हाइपोथेसिस एंड लॉज। साइंस में क्या आते हैं? फैक्ट्स। हम फैक्ट्स की बदौलत ही किसी चीज़ पे पहुंचते हैं। फिर कंसेप्ट बनता है, थेरीज बनती हैं, उसके सिद्धांत प्रिंसिपल्स आते हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, लॉज बनते हैं। हाइपोथेसिस में भी कोई चीज़ को हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। डिपेंड्स ऑन डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस नेवर प्रूव्स एनीथिंग इन एब्सोल्यूट सेंस। साइंस सीधा नहीं कहते कि हाँ ये ऐसा ही होगा। इट अक्यूमुलेट डेटा बाय ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, फिर ही वो डेटा हमारे सामने आता है। साइंस एज ए मेथड, साइंस क्या है? मेथड है जिसमें इन्वॉल्व होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, फिर कलेक्शन करना डेटा का, पूरा डेटा की मटेरियल का, फिर एक हाइपोथेसिस लेना, कोई चीज़ अज्यूम करना कि ये ऐसी हो सकता है, फिर उस चीज़ को टेस्ट करना, उस हाइपोथेसिस को, फिर वो हाइपोथेसिस जो हमने अज्यूम की थी चीज़, उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है एज अ रिजल्ट ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब जो चीज़ रियलिटी में है। साइंस सोल्व द प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब हर चीज़ क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगी कि पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रॉब्लम को, फिर कलेक्शन की जाएगी डेटा की। प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके हाइपोथेसिस माना कि हाँ ये ऐसे इस कारण हो सकता है, फिर उसके कारण को टेस्ट किया, फिर बाद में देखा कि अगर इसको एक्सेप्ट करना है या ये कारण नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट किया कि हाँ यही कारण है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। Science as an attitude toward life. Science can be regarded as an attitude to life. A person with scientific attitude will have following character. एक person जिसमें क्या है, जिसके पास क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड है, वो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ऑब्जेक्टिविटी, ओपन माइंडनेस, हर चीज़ को ओपन तरीके से देखना, फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशियस, ठीक है ना, जो ये सुपरस्टिशंस हैं, बिलीव्स हैं, उनसे क्या वो मुक्त होगा। फेथ इन कॉज इफेक्ट रिलेशन, हर एक चीज़ का क्या देखेगा कि क्या कॉज है, इसका क्या इफेक्ट है, उसके बाद वो उस रिजल्ट पे आएगा। मेथोडिकल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब ये एक मेथड लगाएगा, जैसे ऊपर हमने मेथड किया कि हाँ पहले प्रॉब्लम को देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे के उसके स्टेप होंगे, वैसे ही वो काम करेगा। लास्ट में हम आते हैं कंक्लूजन पे कि साइंस क्या है। साइंस इज एवर चेंजिंग, चेंज होती रहती है, एवर ग्रोइंग, बढ़ती रहती है, वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्या है? एवर ग्रोइंग है, एवर चेंजिंग है, इसकी शेप मान लो चेंज होती रहती है। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड रिफाइनिंग नॉलेज, और क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या है, नॉलेज को एक्वायर करते हैं और उसको रिफाइन भी करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी अलग अलग से तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से सही किया जा सकता है उसको, ठीक है, कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करना वो। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस है। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट टॉपिक जो था मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइंस, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।